बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। क्योंकि हमने पहले भी बात की कि ये जो चैप्टर है ये एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे का सारा आपके पास है अबाउट फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के जितने भी मेथड्स है उस हवाले से ये तमाम चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करता है जो आपके पास फर्स्ट ईयर में बेस करती हैं सारी। तो सबसे पहले जो आपके पास अभी जो है हमारा टॉपिक है वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये सबसे फास्ट और बेहतर आपके पास फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स हैं जो आप अभी पढ़ने लगे हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो सबसे पहले जो है हमने देखना है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में, जैसा कि हमने जो गूज क्रूसिबल है उसमें भी हमने क्या की, इसकी कंपोजिशन को देखा। तो अभी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, क्योंकि जब भी हम क्रूसिबल की बात करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा हमें उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। तो हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है ये ग्लास क्रूसिबल होता है, यानी कि ये ग्लास का बना होता है। उसके अलावा इट हैज़ अ पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील्ड इनटू इट्स बॉटम। इसके बॉटम पे पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क होती है जो उसके अंदर सील्ड होती है, बिल्कुल लगी हुई होती है, उसके साथ हिलती नहीं, आगे पीछे नहीं होती, निकाली नहीं जा सकती, बिल्कुल फिक्स होती है। उसके अलावा कहता है इसकी जो कंपोजिशन के से हट के आपके पास एक पॉइंट है, कहता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज बेटर देन गूज क्रूसिबल। तो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है आपके पास बेहतर है गूज क्रूसिबल से। इसको हम इंशाल्लाह अभी डिफरेंशिएट के अंदर जो है इम्प्रूव करते हैं। तो हमने कंपोजिशन में 3 चीज़ें पढ़ी, ग्लास क्रूसिबल, पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क सील इनटू इट्स बॉटम, और उसके अलावा बेटर कौन है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल बेटर है या गूज क्रूसिबल है। अब हमने कह दिया, मगर हम इसको क्या करेंगे, अपनी बात को प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट। नेक्स्ट आपके पास है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की जो है डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले कहता है जो यहाँ पे आपके पास ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ये है पोरस सिंटर्ड ग्लास डिस्क, यानी बिल्कुल बॉटम पे नहीं, बट आपके पास जो है ये बॉटम पे ही तकरीबन ये डिस्क सील्ड हुई होती है, यानी लगी हुई होती है, और ये डिस्क को आप मूव नहीं करवा सकते। तो ये आपके पास डायग्राम आ गई इसकी यहाँ पे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ओवर गूज क्रूसिबल। क्या आपके पास जो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल बेहतर है या गूज क्रूसिबल बेहतर है, वो किस लिहाज से बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज नीडेड। गूज क्रूसिबल में आप क्या करते हैं, फिल्टर पेपर रखते हैं, उसके अलावा जो क्रूसिबल है उसको आपने सक्शन अपरेटस में फिट करना होता है। उसके अलावा सक्शन के लिए आपको कोई ना कोई अपरेटस चाहिए जिसके ज़रिए से आप उसे क्या करते हैं, सक करते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन आपको गूज क्रूसिबल में चाहिए, मगर सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में कोई प्रेपरेशन नहीं, जैसा वो है वैसे में ही आप क्या कर लोगे, फिल्ट्रेट कर लोगे। दूसरा, नो फिल्टर पेपर इज यूज्ड। किसी किस्म का कोई फिल्टर पेपर यूज नहीं होता, किसमें, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में। और अगर हम बात करें गूज क्रूसिबल में तो कहता है फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर डू नॉट मेक द प्रोडक्ट इम्प्योर। जो यहाँ पे फाइबर्स हैं फिल्टर पेपर के वो नहीं करते क्या, प्रोडक्ट को इम्प्योर, ना खालस नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा कहता है इट कैन बी इजिली हैंडल्ड। ये बड़ी आसानी के साथ क्या किया जाता है, हैंडल हो जाता है, आप संभाल सकते हैं इस तमाम रिएक्शन को। उसके अलावा कहता है रिएक्टिव मटेरियल्स लाइक कंसंट्रेटेड HCl के MnO4 सोल्यूशन जो है कैन बी इजीली फिल्टर्ड। बड़ी आसानी के साथ इसमें से क्या हो जाते हैं, जो है आपके पास फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिव मटेरियल्स जो थे गूज क्रूसिबल में वो फिल्टर पेपर को बर्न करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता।
तो जिसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास गूज क्रूसिबल जो है वो बेटर देन नहीं है, उसके एडवांटेजेस नहीं है जितने सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल के आपके पास एडवांटेजेस आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल ओवर गूज क्रूसिबल जो है उसके लिहाज से वो क्या है, बेटर है। नेक्स्ट आपके पास अब हमने पढ़ना है इनके डिफरेंशिएट, ताकि हमें वाज़िया हो जाए कि गूज क्रूसिबल और सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल में हमारे पास फ़र्क क्या आता है। जो गूज क्रूसिबल है वो तो बना हुआ है चीनी का, जबकि सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल है वो बना हुआ है ग्लास का। ठीक है, पहला हमें फ़र्क नज़र आ गया। कहता है गूज क्रूसिबल के बॉटम में सुराख होते हैं, पोरस होता है, जबकि सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल के बॉटम में नहीं बल्कि बॉटम से थोड़ा ऊपर, ठीक है, बॉटम के अंदर सुराख नहीं होते बल्कि बॉटम से थोड़ा सा ऊपर वहां पे एक डिस्क लगी होती है जो कि सिंटर्ड होती है। ठीक है, ये फर्क दोनों में। इसके अलावा कहते हैं जो जहां पे गूज क्रूसिबल की बात करते हैं तो उसके जो है बेस में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स को आप किसके जरिए से फिलअप करते हो, फिल्टर पेपर के जरिए से या एस्बेस्टॉस मैट के जरिए से। जब आप बात करते हो सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल की तो कहता है यहाँ पे आप फिल्टर पेपर या एस्बेस्टॉस मैट बिल्कुल यूज नहीं करते हो, ना ही यहाँ पे किसी किस्म की ऐसी कोई प्रेपरेशन की जरूरत होती है। ठीक, 3 आपके पास डिफरेंशिएट्स हो गए। फोर्थ वन में क्या कहता है, कहता है रिएक्टिव मटेरियल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली। जो रिएक्टिव मटेरियल्स हैं कौन से, HCl और KMnO4 जो सोल्यूशन है कंसंट्रेटेड, उनको जो है इजीली फिल्टर नहीं किया जा सकता, जबकि सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल के अंदर ये रिएक्टिव मटेरियल जो हैं बाआसानी फिल्टर हो जाते हैं। लास्ट वन, फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर एस्बेस्टॉस मैट में कंटेमिनेट मीन रिएक्शन, कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। सिंस कहता है इसमें जो गूज क्रूसिबल है उसमें जो फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर है या एस्बेस्टॉस मैट है वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 100% नहीं, 50% नहीं, मिनिमम जो है 1 to 2 to 3%, जो कम से कम जो परसेंटेज है इतना रिएक्ट तो कर सकता है। जबकि आप पढ़ते हो कि सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल में आपने किसी किस्म का पेपर, फिल्टर पेपर और एस्बेस्टॉस रखा ही नहीं। जब रखा ही नहीं तो फिर कंटेमिनेशन क्या होगी, रिएक्शन क्या होंगे। तो इसलिए सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल जो है आपके पास प्रेफरेबल होता है गूज क्रूसिबल के ऊपर। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, हमारे पास आ गया MCQ इसी पोर्शन से जो पूछा जाता है। सेंट्रल क्रूसिबल इज मेड ऑफ, जो सेंट्रल क्रूसिबल है वो किसका बना होता है, मेटल का नहीं, ग्लास का जी, प्लास्टिक का नहीं, वुड का बिल्कुल नहीं। देखिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल। तो हम ग्लास को अगर साइड पे कर दे, सेंट्रल क्रूसिबल पूछ ले आपसे तो आपने क्या कहना है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक हो गया, ये आपके पास इस पोर्शन में से जो है MCQs पूछा जा सकता है, तो आपने इस चीज़ को जो है याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन पहला कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल। अभी हमने किया, आपने उसको लिख लें, याद कर लें, ये आपके पास डिफरेंशिएट आ गए। उसके बाद कहता है वाई सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। हमने अभी 4 पॉइंट्स पढ़े, वो उसका आंसर हो गया। तो ये आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर बोर्ड में नहीं भी आता तो आपको ये आने चाहिए, मे बी ये ECAT MCAT के हवाले से कोई 1-2 पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट हैं उनमें भी इंशाल्लाह क्या होगा, इजाफा होगा, बेहतरीन क्लियर होंगे। तो आपके पास सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल में हमने वैसे तो बुक के ऊपर 1-2 लाइन लिखी हुई है, तो हमने डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया। तो होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।